हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन के बारे में। और यहाँ पर आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये आज हमारा सेट नंबर 27 है। इससे पहले हमने 26 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के साथ बताया जा रहा है आपको, और पूरा मैथ आपका छोटे छोटे पार्टों में कवर कराया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो इसी तरीके की आपको जो वीडियो है हम डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ एएलपी, सभी एग्जाम के, मतलब ये रेलवे का एग्जाम कोई भी हो आपका, बस एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है। इसी तरीके का छोटा छोटा पार्ट हम पूरा मैथ कवर करेंगे पार्टों में। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर 45 माइनस का 1 और 3 की पावर 35 माइनस का 1। ठीक है, तो इसका महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 45, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 45 लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले माइनस का 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। फिर हमारा दूसरा क्या है, 3 की पावर 35 है, 35 लिखेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको 3 की पावर 5 गुणे में 9 लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि 5 9 45 हो जाएगा। माइनस का 1 अलग से लिख देंगे। ऐसे ही इसे हम 3 की पावर 5 गुणे में 7 लिख सकते हैं, 5 7 35 हो जाएगा। माइनस का 1 लिख सकते हैं बस। अब देखिएगा यहाँ पर 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 सेम है, तो यहाँ 3 की पावर 5 लिख देंगे। माइनस यहाँ पर 1 लिखा है सभी में, और 1 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 5 को हम 243 लिखेंगे, और 243 माइनस का 1 कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 242। तो 242 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, अगला सेकंड प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाएंगे, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसमें आप करते क्या हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो आपका 158 और 215 दिया है, 158 और 215, तो जो 158 है उसमें से पहली वाली चीज़ कितना, 4 कम कर देना है। ठीक है, करेंगे 4 कम तो कितना आएगा हमारा, देखेंगे तो ये बनेगा 154। ऐसे ही दूसरे वाले में दूसरा वैल्यू 5 कम कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, 210। अब जो हमारे पास 154 और 210 है, बस इसका मासा निकाल देना। आपको याद रखना है, जब भी कभी भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी लिखा जाए संख्या, तो उस स्थिति में आपको HCF करना है। ठीक है, HCF करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, HCF। तो इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, HCF। तो जल्दी से करें इन दोनों का HCF। देखिए, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, 154 और 210। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 से पहले डिवाइड कर दें, मतलब ऐसी कोई वैल्यू जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सकें। तो 7 एकम 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर हमारा 1 14, 7 दूना 14, फिर 7 या 21 और एक 0। फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 11 दूना 22, 2 से 2 15 दूना 30। यहाँ पर ये अलग अलग हो गया। जब भी क्वेश्चन में अलग अलग संख्या हो जाए, आप इस तरीके से मासा निकालेंगे तो अलग अलग हो जाए, तो बस इनका जो ये दो है ना, 7 और 2, इन दोनों का गुणा कर देना, आपका आंसर हो जाएगा 7 दूना 14। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अगर भाग करेंगे तो इसमें आपका लासा और मासा दोनों एक साथ निकल आता है। जब तक आपका कॉमन चीज़ सभी में रहेगा तो वो हमारी मासा रहेंगी। फिर अगर आप इसमें भी गुणा करेंगे तो ये आप नीचे अगर गुणा कर देंगे 14 में, 11 गुणा 15 का, तो आपका लासा बन जाता है। तो हमसे सिर्फ लासा पूछा है इस वाले क्वेश्चन में, तो 14 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी वाली स्थिति में हमें मासा निकालना होता है, या आप जिस तरीके से भी इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे उससे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63 77 और 98 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 5 और 2 शेष बचते हैं। देखिएगा, ये भी सेम क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो लिखा है 63, 63 में से पहला वाला घटा देंगे 3, ये बनेगा 60। दूसरा लिखा है 77, इसमें से दूसरा घटा देंगे 5, ये कितना बनेगा, 72। तीसरा लिखा है आपका 98,
इसमें से घटा देंगे कितना, 2, तो ये बनेगा 96। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब इन तीनों का क्या करना है हमें, मासा। तो मासा हम एक साथ ही निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, 60 दिया है, 72 और 96। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 12 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 अट्ठे 96। देखो यहाँ पर ये अलग आ गया ना, ये आप और कोई भी छोटी संख्या से काट सकते थे, यहाँ पर ये सभी वैल्यू अलग आ गई। तो इसका जो मासा बनेगा वो 12 ही बन जाएगा, या आप 4 4 3 3 2 2 करके भी भाग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, दिखाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, एक सेकंड यहाँ पर देखेंगे, ये कितना बन रहा है हमारा, 12। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। ये 12 क्या हो जाएगा हमारा, HCF, ठीक है, HCF। और HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना है, 12। यहाँ पर विकल्प दिया नहीं है। चलिए इतना समझ में आ गया, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, 12। तो एक बात खुद बताइए आप लोग कि जो चीज़ 12 से डिवाइड है, जो हमारा आंसर 12 आया है मासा, तो वही चीज़ 12 के जो गुणनखंड होंगे उनसे भी विभाजित होगी, होगी कि नहीं होगी। 12 का जो गुणनखंड होता है उससे विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 12 का गुणनखंड आपका इनमें चारों विकल्पों में से कौन सा दिया है, 6 दिया है, बिल्कुल 6 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बताइए, हो जाएगा कि नहीं। या आप 12 का कोई गुणनखंड उठा लीजिए, 12 का कोई गुणनखंड उठा लीजिए, जैसे हम आपको बताएं, आप हमें 12 का 6 उठा लीजिए, 6 तो हो जाएगा। या आप 4 उठा लीजिए, 4 से विभाग करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। तो कह सकते हैं हमारा आंसर आना था 12, ठीक है। अब 12 विकल्प में नहीं है तो अब 12 का कोई भी फैक्टर होगा वो उससे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह तरीके से बनाएंगे। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से देखें इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा है, दो संख्याओं का योग 288 है, महत्तम समापवर्त HCF जो है 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम क्या है, इंपॉर्टेंट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, ठीक है, और अधिकतम एग्जाम में पूछे जाने वाला, और बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको योग लिखा है, योग का मतलब है हमारे पास दो संख्याएं, या तो एक A और एक B मान लेंगे, इनका मतलब A+B, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, A+B का जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, जो आपका योग दिया है 200, कितना दिया है, 288, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 288। इसमें हमें क्या करना है, इस HCF से भाग कर देना 16 से, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128। यानी कि अब हमें पता चल गया A+B का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18। अब हमें ऐसी संख्या सोचना है जिनका योग 18 आ जाए, ठीक है। जैसे हम 1 और 17 लेंगे, अगर हम 1 और 17 लेंगे तो हमारा 18 हो जाता है। अगर 2 और 16 लेंगे तो आपका 18 हो जाता है। 3 15 लेंगे 18 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 14 लेंगे तो 18 होगा। 5 और 13 लेंगे तो 18 होगा। 6 और 12 लेंगे तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे 7 11 लेंगे 18, फिर 8 और 10 लेंगे 18 हो जाएगा। फिर 9 और 9 लेंगे, फिर आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद आप क्या है, संख्याएं पलटने लगेंगी। अब आपको देखिएगा यहाँ पर क्या रखना है, क्वेश्चन में हमसे युग्म पूछे तो क्या ये पूरे 9 युग्म सही हो जाएंगे, नहीं। आपको इनमें से भी विकल्प में क्या चेक करना है कि इनमें से कोई भी जो जोड़ा है या कोई भी युग्म है वो आपस में किसी संख्या से तो नहीं कट रहा है। अगर संख्या से कटेगा तो उसे हमें हटा देना है। जैसे 1 और 17 है, किसी भी संख्या से नहीं कटता तो यह हमारा युग माना जाएगा, ठीक है। 2 और 16 है वो 2 से भाग चला जाता है तो ये गलत हो जाएगा, इसे काट देंगे। 3 15 में 3 से भाग चला जाता है तो ये काट देंगे। 4 और 14 में 2 से भाग चला जाता है तो ये भी काट देंगे। 5 और 13 ये वाला सही हो जाएगा हमारा। 6 और 12 में 2 से भाग चला जाता है तो इसे भी हटाएंगे। 7 11 वाला बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। 8 और 10 में फिर हमारा 2 से भाग चला जाता है। 9 और 9 में 9 से भाग चला जाता है। तो हमने देखा हमारे पास भाग कितने हो गए, देखिएगा यहाँ पर भाग कितने हो गए, यहाँ पर देखें जल्दी से। एक आपका 17 और 1 वाला होगा, एक आपका 5 और 13 वाला होगा, और एक 7 और 11 वाला होगा।
तो हमने इसी प्रकार देखा है हमारे कितने युग्म आ रहे हैं, आपके टोटल हमारे कितने, टोटल 3 युग्म बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो इसका जो विकल्प दिया है डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को हमने आपको मार्क करके बताया कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपको इसको पढ़कर जाना है। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।